ऑप्शन ट्रेडिंग, ये भी बहुत ललचाता है लोगों को। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या अच्छा है, करना चाहिए, वो भी खासकर वो नए ट्रेडर्स जो नए नए मार्केट में आए? ये सेम सेम चीज है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कोई भी चीज में नए उतरते हो तो सबसे पहले बेसिक से काम करोगे, पहले मार्केट को समझने की कोशिश करोगे। राइट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन इज बेसिकली लेवरेज। लेवरेज मतलब आप जितना आप दे रहे हो उससे उससे ज्यादा ज्यादा ले ले रहे रहे हो। प्रॉफिट भी ज्यादा हो सकता है, लॉस भी ज्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट समझना जरूरी है किस चीज से डर लगता है, जिस किसकी जानकारी नहीं है। राइट, अभी मैं आपको बोलूं प्लेन उड़ाओ तो आपको डर लगेगा, लेकिन पायलट के लिए रोज का काम है क्योंकि उसके पास जानकारी हो। है। बिल्कुल। उसी तरह से ऑप्शन से काफी लोगों को डर लगता है क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं है, बट फिर भी कभी कभी ट्रेड कर लेते, लालच में आ जाते, फिर लॉस हो जाता है। तो आप समझ के करो। तो मेरा मानना है कि शुरुआत करनी है किसी को तो इक्विटी मार्केट से करो, जहां पे आप एक शेयर भी ले सकते हो। आप एक शेयर 5 शेयर लेके जो भी गलती करनी है कर लो ना, छोटे में निपट जाओगे। और बाद में जब समझ आ जाए कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलती हो सकती है, फिर उसके बाद बहुत सारे मार्केट है, फ्यूचर है, ऑप्शन है, क्रिप्टो है, करेंसी है, बहुत कुछ है, लेकिन पहले बेसिक तो समझ लो। अच्छा, एक और भी चीज़ है, क्योंकि जो नए लोग आते हैं मार्केट के अंदर वो बहुत सारी चीज़ों पे जाते हैं, टेक्निकल पे भी जा रहे हैं, वो टेलीग्राम पे भी जा रहे हैं, वो बहुत सारे एडवाइजर्स के पास भी जा रहे हैं, टिप्स भी ले रहे हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे कि किन किन चीज़ों से दूर रहना है जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बन जाते? ये सब जो आपने बोला उन सबसे दूर रहना है। ओके। टिप्स, न्यूज, कॉल्स, व्यूज, इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर मैं भी उसमें ही गिना जाता हूँ। बट ठीक है, आप किसी को भी फॉलो करते हो, किसी को भी मानते हो, तो पहले उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, उसके रिजल्ट्स क्या है, उसके स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, या उसके वीडियोस कैसे, उसके व्यू, मतलब कोई भी एक चीज को परख, आज इसका वीडियो देख रहे हो, कल उसका देख रहे हो, कल इसका देख रहे हो, तो समझ में भी नहीं, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं तो गलत जाएगा। बिल्कुल। राइट, ऐसा नहीं कि मेरे सारे ट्रेड सही जाएंगे, लेकिन मेरा एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपको समझ में आता है। मैं बोलता हूँ डे ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहिए, तो काफी लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो वो डे ट्रेडर्स को फॉलो करते हैं, तो ठीक है। बट सबसे बेस्ट क्या है, खुद ही सीख लो। इतना रॉकेट साइंस नहीं, आप अपना हार्ड एंड मनी दे रहे हो, तो किसी के टिप पे क्यों रिलाई करते हो, किसी के एडवाइस पे क्यों रिलाई करते हो? राइट, और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड में डाल दो ना, एसआईपी में डाल दो, वो एक्सपर्ट है, और लॉन्ग टर्म रिटर्न आप एसआईपी का देख लोगे तो अच्छा ही है, पूरे लास्ट 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल में भी देख लोगे, तो वो तो चल ही रहा है। बट आपको अगर खुद का पैसा लगाना है स्टॉक मार्केट में, तो आप खुद सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए हम जो भी आता है, कभी काफी लोग मुझे पूछते हैं कि आप ही ट्रेड कर लो हमारे लिए। मैं किसी का पोर्टफोलियो, किसी का ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं आपको सिखा सकता हूँ, बोला मेरे पास टाइम नहीं है। अब एक नई स्किल, एक नई कला सीखने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा। आप दिन के 1-2 घंटा दो, जैसे, और 1-2 घंटा तो आजकल रील्स और शॉर्ट्स और यूट्यूब और ओटीटी में निकल जाते हैं। कोई भी एक चीज में अच्छा होने के लिए रिसर्च बताता है कि आपको 100 घंटे देने चाहिए अच्छा होने के लिए, और एकदम हाई लेवल पे मास्टरी करने के लिए 1000 घंटे चाहिए। राइट, पहले का ऐसा कहावत थी कि 10,000 घंटे और 10 साल टू बिकम अ जीनियस। राइट, बट टू बिकम अ मास्टर, जीनियस से एक लेवल नीचे, यू नीड 1000 आवर्स। और 1000 आवर्स मतलब अगर आप दिन के 1.5-2 घंटे देते हो तो 2-3 साल में आपको अच्छी खासी पकड़ आ जाएगी। बट उतना टाइम नहीं है किसी को, सबको कल का कल पैसा बनाना है, एंड दैट इज वेयर आई से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से दूर हो जाओ, और इसको एक बिजनेस की तरह सोचो, इसको एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस, कहीं नहीं जा रहा है मार्केट, चलते ही रहेगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। बट आप अपने आप को तैयार कर लो। तो क्या इसे फुल टाइम मानना चाहिए इस बिजनेस को? इसे बिजनेस अगर मानते हो तो फुल टाइम, या ये पार्ट टाइम रखना चाहिए लोगों को? टाइम का जब वर्ड है तो इसको पार्ट टाइम करना चाहिए, लेकिन इनकम फुल टाइम हो सकती है। हो सकती है। यस, बट टाइम उतना नहीं देना है। सीखने के लिए शायद टाइम देना पड़े, एक बार समझ में आ गया तो बस आपको खाली सिस्टम्स को फॉलो करना है, और इतना सिस्टमैटिक हो सकता है, जैसे एक प्रोसेस होता है ना, कि ये होगा तो बाय करूंगा, ये होगा तो सेल करूंगा, ये होगा तो एग्जिट कर दूंगा, लॉस कर दूंगा, प्रॉफिट बुक, मतलब रूल बेस्ड हो गया। तो मेरा फेवरेट कोट है जो मैं बता रहा हूँ कि फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट। राइट, प्रोसेस पे फोकस करना है। बिल्कुल। प्रोसेस होगा प्रोसेस सही होगा तो एंड रिजल्ट सही परफेक्ट है। होगा। अब ये जो रूल है, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट, बेसिकली ये रूल है गीता का, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। बिल्कुल। So stock market has made me more spiritual than any other spiritual programs or courses or books I have read. Because यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोसेस को फॉलो करना है, वन। सेकेंड, यू नीड टू बी वेरी हम्बल, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी ईगो करोगे ना, मार्केट आपके ईगो को काट देगा, तो आपको हम्बल बनना पड़ेगा। सो बहुत सारे फायदे हैं एज अ ह्यूमन बींग टू बिकम इवॉल्व इफ यू बिकम अ स्टॉक ट्रेडर। सो यू बिकम अ बेटर ह्यूमन बींग इफ यू बिकम अ बेटर ट्रेडर।
अच्छा, अपने व्यूअर्स को मैं और बहुत इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ कि आपके जितने भी कोर्सेज है उसमें आर्ट ऑफ लिविंग को भी आपने जोड़कर रखा है। यस, तो ये आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ने का क्या वजह थी? ठीक है, ये बहुत सही सवाल पूछा आपने, बिकॉज बहुत सारे लोग इसको समझते नहीं है कि ये मेडिटेशन क्यों करवाते हो आप, आर्ट ऑफ लिविंग क्यों करवाते हो। मैंने बोला कि स्टॉक मार्केट का गेम समझो, आपने हमने क्रिकेट की बात की पहले। क्रिकेट में क्या होता है कि आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा। अगर वो क्रिकेटर है, भले कितना भी अच्छा क्रिकेटर, उसके उंगली में फ्रैक्चर है या ये थंब नहीं चल रहा है, उसका लगा हुआ है, तो बोलेगा यू आर अनफिट टू प्ले, आपको ये मैच नहीं खेलना है। वैसे ही हमारी जो गेम है वो भी गेम है, यहाँ पे भी हार जीत होती है, राइट। और हमारी गेम सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? दिमाग, माइंड। अब माइंड अगर स्थिर नहीं है तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। आप बीमार हो, आपके यहाँ पे कोई झगड़ा चल रहा है या कोई बिजनेस पे प्रॉब्लम चल रहा है या कोई कुछ और इश्यू चल रहा है। बहुत सारे, हम लोग खाली ट्रेडर थोड़ी है। आई एम अ फादर, आई एम अ सन, आई एम अ हस्बैंड, आई एम एन एम्प्लॉयर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ कोच। बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रहा है, उसके वजह से मेरी सोच उतनी शार्प नहीं होगी तो मैं गलती कर दूंगा और लॉस हो जाएगा। अब सोच को शार्प करने के लिए या स्थिर करने के लिए, दिमाग को स्थिर करने के लिए एक ही रास्ता है, मेडिटेशन, राइट। तो पहले तो हम ही खुद ही मेडिटेशन करवा रहे थे, हम, मेरी वाइफ मेघना जो माइंड सेट सिखाती है वो ही मेडिटेशन करवाते थे। फिर हमने सोचा कि ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों ना जो इंडिया का बेस्ट मेडिटेशन प्रोग्राम है और जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है वो आर्ट ऑफ लिविंग, वो उनके साथ जुड़ा जाए। और उनको हमने बोला और उन्होंने तुरंत हाँ भी बोल दिया। तो हमारे हर एक प्रोग्राम में, जैसे हमारा एनीबडी कैन ट्रेड होता है 3 दिन का, उसके साथ और 3 दिन का हैप्पीनेस कोर्स होता है। हैप्पीनेस मतलब वो सुदर्शन क्रिया और ब्रीदिंग टेक्निक्स, और उससे लोगों को बहुत सारा फायदा है। भले वो आदमी ट्रेडिंग ना भी करे तो भी उसके हेल्थ में अच्छे बहुत फर्क पड़ गया, उसके माइंडसेट में बहुत फर्क पड़ गया। और हमें लगता है कि हमको अपने प्रोग्राम्स में खाली ट्रेडिंग तो आजकल फ्री हो गया, चैट जीपीटी कर लो, सब स्ट्रैटेजी सब कुछ फ्री है, बट जो मेन है वो माइंड, बॉडी एंड सोल है। ऑल राउंड परफॉर्मेंस या ऑल राउंड डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है, इसलिए वी फोकस ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ योर लाइफ, नॉट ओनली ट्रेडिंग। यानी कि आप माइंडसेट पर भी काम करते हैं, उनके स्किल्स पर भी काम करते हैं, जैसे कि एक एंड रिजल्ट परफेक्ट निकल कर सामने आए। अब एक आखिरी सवाल, गोल्ड जिस तरीके से भागा, सिल्वर जिस तरीके से बहुत अच्छा रिटर्न उसने दिया, अब लोगों के मन में सवाल ये है कि आने वाले टाइम में गोल्ड खरीद के रख लो या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दो या एसआईपीज म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म में क्या ज्यादा फायदा देता है? अगर आप लॉन्ग टर्म का, सब कुछ डेटा पे डिपेंड करता है, डेटा सच बोलता है हमेशा। ऐसा एक कोट हमने हमारे एक कोच से सुना था, शायद आपने भी सुना होगा, कि आपका बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा झूठ नहीं बोलता है। तो डेटा क्या बताता है? आप 100 साल का रिटर्न निकाल लो सारे एसेट क्लासेस का, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो या इक्विटी हो, रियल एस्टेट हो, सब कुछ। सबसे ज्यादा रिटर्न ओवर द लास्ट 100 ईयर्स इज इक्विटी मार्केट। कोई 1-2 साल अच्छा चल जाएगा गोल्ड, कोई 1-2 साल चल जाएगा रियल एस्टेट, कोई 1-2 साल 3 साल चलो बिटकॉइन भी चल गया, बट ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस है वो इक्विटी मार्केट हैंड्स डाउन है। ऐसा नहीं है कि मैं गोल्ड में नहीं इन्वेस्ट करूंगा, वो भी है, चलो थोड़ा डाइवर्सिफाई कर लिया तो गोल्ड में भी डाल दिया, सिल्वर में डाल दिया, बट और अल्टीमेटली ट्रेड कहाँ करना है? चार्ट्स पे करना है, ओके, आरएसआई से करना है और स्टॉप लॉस रखना है। सो ऐसा नहीं है कि मैं, किसी ने बोल दिया तो मैं गोल्ड ले लूंगा, किसी ने बोल दिया तो मैं 1.5 लाख में भी ले लूंगा और आरएसआई जब 90 पे है, राइट, मेरे को तो 60 के ऊपर लेना है, तो 90 पे नहीं ले सकता, तो वापस जब 60 पे आएगा, क्योंकि हर एक चीज़, कोई भी चीज़ जब चलती है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हर ट्रेडर को समझना है कि कोई भी एक ट्रेंड होता है ना, वो उसके फेजेस होते हैं। मतलब ये एक ऐसा रॉकेट की तरह ऊपर गया तो ये एक फेज हो गया, फिर वो थोड़ा नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा तो ये दूसरा फेज हो गया, फिर वापस नीचे आएगा, फिर एक तीसरा फेज होगा। तो कम से कम 3 से 5 फेजेस होते हैं। तो आप पहला वाला फेज चुक गए हो ना, जो काफ़ी लोग चुक गए, क्योंकि किसी को पता नहीं था कितना चल जाएगा गोल्ड सिल्वर या जो भी। तो दूसरा जब स्टेज आएगा, दूसरा फेज आएगा, जब वो रेस्ट करेगा, थोड़ा नीचे आएगा, जब आरएसआई पे सिग्नल मिलेगा तब एंटर कर लेंगे। तो नज़र रखनी है और सब्र करना है, अच्छी अपॉर्चुनिटी और मौका है तब ट्रेड करना है। तभी तो कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। यस, तो जैसे सब्र रखना सीख लिया, वो मीठा फल भी वही चखेगा। यस, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। आपने बहुत कीमती समय दिया, वो भी मार्केट आवर्स में। मैं आपके पास आया था और मार्केट आवर्स में ही हम लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड फॉर आवर व्यूअर्स ऑल्सो। और जिस बात का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो मार्केट आवर्स में भी मुझसे बात कर पा रहे हैं, समय दे पा रहे हैं, क्योंकि वो एक स्ट्रैटेजी से चल रहे हैं और टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करके चल रहे हैं। आप लोग भी करिए, अदरवाइज स्टॉप लॉस का तो हमने जिक्र किया ही है, उससे जितना बचेंगे उतना अच्छा है। सो वंस अगेन थैंक यू सर। इन दी एंड मैं चाहता हूं कि एक बॉटम लाइन, एक गोल्डन रूल या एक गोल्डन ट्रिक आप हमारे व्यूअर्स को जरूर बताएं। सो मैं जो 3 या 4 सेंटेंसेस बोलता हूँ, एक नहीं 4-5 सेंटेंस बोलता हूँ। एक है फोकस ऑन द प्रोसेस,
नॉट ऑन द प्रॉफिट, ठीक है। राइट। दूसरा है गो डीप नॉट ब्रॉड, मतलब कोई भी एक इंडिकेटर को आप डीप में समझ लो, मैस्ट्री लेवल पे, ऊपर ऊपर से मत समझो। जैसे मैं RSI पे बात करता हूँ खाली 18 साल से, अगर आपको RSI नहीं अच्छा लगता, आप किसी और को फॉलो करो, बट उसको एक ही, गो डीप नॉट ब्रॉड। थर्ड है लेस इज मोर। लेस इज मोर मतलब मैं जितना ट्रेड कम करूंगा, जितना कम टाइम दूंगा मार्केट को, मार्केट बंद होता है तो मैं ज़्यादा टाइम दूंगा पढ़ाई करने को, स्ट्रैटेजी बनाने को, बैक टेस्टिंग करने को। जब मार्केट चालू होता है तब मेरे को खाली ट्रेड करके अपना काम करना है, दूसरा काम जो भी मैं कर रहा हूँ, तो लेस इज मोर। और लास्ट है कि जब तक मैं इसको सीख नहीं लूँगा, जब तक समझ नहीं लूँगा, आई डू वॉट एवर इट टेक्स। जैसे मैं ये बैंड पहनता हूँ हमेशा, इस पर लिखा है वॉट एवर इट टेक्स, जो भी करना पड़े करेंगे, लेकिन इसको सीख के रहेंगे। तो ये 4 प्रिंसिपल पे मैं हमेशा हमारे प्रोग्राम से बोलता हूँ, और वही मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा। सो थैंक यू वंस अगेन। डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है जो 2 घंटे की मास्टर क्लास का इन्होंने जिक्र किया है, मैं भी देखूंगा क्योंकि मैंने भी अभी तक नहीं देखा है, और आप लोग भी देखिएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना कि वो आपको कैसा लगा और ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। कोई भी डाउट है, कोई भी अगर आपके मन में सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि अगर आपको समय मिल पाए या आपकी टीम में से किसी को समय मिले तो उसका जवाब आप Sure. लोग जरूर दें। 100%. सो वंस अगेन थैंक यू सर। Thank you so much. Thank you. Thank you.